हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में हम लोग टॉप 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का टेस्ट लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र NaCl होता है। इस तरह से कह सकते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। प्रश्न नंबर 2 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे और यह रूस के थे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, जो हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूटने पर उसका प्लास्टर जो है इसी से किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और इसके अलावा मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। मूर्तियों के निर्माण में तथा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसका निर्माण जिप्सम से होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 1/2H2O होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस को मनाते हैं? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। और इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था कनाडा में। और प्रत्येक 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य के एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? ऊर्जा अदिश राशि है तथा द्रव्यमान भी अदिश राशि है। इसके अलावा लंबाई भी अदिश राशि है। भार जो है फ्रेंड्स, भार यह सदिश राशि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं होता है? कॉर्निया में रक्त नहीं होता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन एक निष्क्रिय गैस है और इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? यहाँ पे धातु की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम धातु ये भूपटल में यानी कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में है। अगर वहीं तत्व पूछता तो भूपटल में सर्वाधिक तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। इसके अलावा अगर उप धातु पूछता भूपटल में सर्वाधिक उप धातु कौन सी है, तो ये सिलिकॉन है। इसके अलावा भूपटल में सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है तथा भूपटल में सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण सूर्यवर्मन ने कराया था तथा यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? यानी कि छोटा संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान के नाम से जाना जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में खाद्य भाग तना और पत्तियां हैं। ए और सी दोनों सही है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। इन्हें तोता ए हिंद भी कहते हैं। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके अलावा सितार और तबले का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है और यह महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण जो है इसके वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण तथा साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है वाहनों की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के हेडलाइट में। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी तथा यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और यह 1951 से 1956 तक चली थी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, इसको बनवाया था। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl साधारण नमक का सूत्र है तथा इसके अलावा देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यह बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं तथा सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 जो है इसका रासायनिक नाम धोवन सोडा होता है। धोवन सोडा या वाशिंग सोडा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। इस तरह से देखिए प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम धोवन सोडा होता है, यानी कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। आपके लिए प्रश्न है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा तथा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले।